हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, उत्तक। ठीक है, टिश्यू क्या होते हैं। तो उत्तक सबसे पहले आप डेफिनेशन याद रखोगे उत्तकों की। उत्तक होता है बेटा दो या दो से अधिक कोशिकाओं का कंबाइन फॉर्म, यानी दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कौन? उत्तक। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि मैंने उसमें भी बताया था फिफ्थ चैप्टर में भी कि कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? उत्तक बनाती हैं। उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? अंग बनाते हैं। अंग मिलकर क्या बनाते हैं? सिस्टम या फिर तंत्र बनाते हैं, और तंत्र मिलकर पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक अंग बनाते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, कोशिका मिलकर क्या बनाती है? कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। ठीक है, उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। अंग मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्र। तंत्र मतलब जैसे कि पाचन तंत्र, जैसे पाचन तंत्र। ठीक है, श्वसन तंत्र। ठीक है, और तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से जो है पूरा शरीर जो है उसका निर्माण होता है। ठीक है बेटा। अब उत्तक जो है उसमें अपन दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो प्लांट्स के, पौधों के उत्तक। उत्तक जो है वो पढ़ेंगे बेटा अपन पौधों में उपस्थित उत्तक, पौधों के उत्तक। और एक पढ़ेंगे जंतुओं में उत्तक, जंतुओं में उत्तक। ठीक है, टिश्यूज इन एनिमल्स। एक तो पौधों के उत्तक पढ़ेंगे, जंतुओं के उत्तक पढ़ने वाले। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पौधों के उत्तक। ठीक है, अब पौधों के उत्तक जो है उसको भी अपन दो भागों में बांटते हैं बेटा। एक तो होता है बेटा विभज्योतक, विभज्योतक। ठीक है, विभज्योतक। एक होता है स्थायी उत्तक, स्थायी उत्तक। ये दो तरीके से अपन उत्तक पढ़ने वाले हैं। तो उत्तक जो है एक तो पौधों में पढ़ने वाले हैं, जंतुओं में पढ़ने वाले। पौधों के उत्तक जो है उसको अपन दो भाग में बांटते हैं, विभज्योतक और स्थायी उत्तक। जंतुओं के भी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला अपना पॉइंट था। दूसरा क्या? पहला तो था पौधों के उत्तक, दूसरा था जंतुओं के उत्तक। पौधों के उत्तक जो है उसको दो भाग में बांटते हैं, एक तो विभज्योतक और एक क्या होते हैं? स्थायी उत्तक। ठीक है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। अब देखो, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है विभज्योतक। विभज्योतक। ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं इंग्लिश में इसको, मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब देखो, विभज्योतक जो है ये नाम से पता चल रहा है विभाजन के लिए या फिर जो पेड़ होते हैं उनमें वृद्धि के लिए जो है सहायक होता है। पेड़ों में वृद्धि के लिए सहायक है। ठीक है, या पौधों में वृद्धि के लिए सहायक। ठीक है बेटा, पौधों में किसके लिए सहायक होते हैं? वृद्धि के लिए। तो विभज्योतक जो है वो ध्यान रखना है आपको कि ये पौधों में उन जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे वृद्धि होती है। जैसे आप एक पौधा होता है छोटा सा, तो पौधा जो है ऊपर से गति करता है ना, ऊपर से वृद्धि करता है ना, तो ये वृद्धि वाले भाग में कौन सा पाया जाता है? विभज्योतक। अब विभज्योतक जो है, जैसे इस तरीके से आप डायग्राम बना के समझना कि जैसे ये क्या एक प्लांट है, इस तरीके से मान लो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पेड़ जो है एक तो ऊपर से बढ़ेगा। ठीक है, और एक क्या बढ़ेगा? साइड से। ठीक है, साइड से भी बढ़ेगा। तो इसको अपन जो है ऊपर वाला जो भाग होता है ना, इसको बोलते हैं बेटा क्या? इसको अपन देखो इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो जिससे प्लांट मैंने बताया आपको। ठीक है, प्लांट में क्या होता है बेटा कि यहाँ पे ऊपर ही ऊपर जो है शीर्षस्थ, यानी शीर्ष वाले भाग पर जो है शीर्षस्थ विभज्योतक पाया जाता है। बीच में जो है वो क्या, कौन सा पाया जाता है? अंतर्वेशी विभज्योतक। और एक होता है पार्श्वी विभज्योतक। ठीक है, देखो तीनों का काम क्या है। शीर्षस्थ जो ये विभज्योतक होता है ये क्या करता है? शीर्षस्थ विभज्योतक जो होता है ये, जैसे ये मान लो इसका, ये प्लांट है। ठीक है, शीर्षस्थ क्या करता है? ऊपर वाली जो वृद्धि होती है, प्लांट जो ऊपर से बढ़ता है, तो उसको वो कौन सा वहां पे विभज्योतक पाया जाता है? कौन सा विभज्योतक जो है उसकी वृद्धि करता है? शीर्षस्थ।
ये क्या करता है, प्लांट को ऊपर से बढ़ाता है, ठीक है। छोटा सा पौधा होता है वो बड़ा हो जाता है, तो ये ऊपर से जो वृद्धि हो रही है इसकी बेटा वो कौन करता है, शीर्षस्थ विभज्योतक, ठीक है। एक होता है पार्श्व विभज्योतक। अब आपको पता है कि पेड़ का आपने तना देखा होगा, पौधे का तना कितना होता है, छोटा सा होता है, लेकिन वो जो बड़ा हो जाता है तो उसका तना कितना मोटा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये पार्श्व विभज्योतक जो होता है ना, ये पौधे की जो है मोटाई में वृद्धि करता है, ठीक है। ये तो लंबाई में वृद्धि करेगा, ठीक है, पौधे की लंबाई में, और ये मोटाई में वृद्धि करेगा, ठीक है। तो ये मोटाई में वृद्धि करता है कौन सा, पार्श्वीय विभज्योतक। अंतर्वेशी विभज्योतक जो होता है ना, ये क्या करता है, अंतर्वेशी जो होता है ना, ये जैसे घास वगैरह होती है ना, उनमें क्या करता है, ये बीच में जो सेगमेंट्स होते हैं, देखो इस तरीके से, अंतर्वेशी क्या करता है, ये पर्व में वृद्धि करता है, ठीक है। पर्व क्या होता है, देखना कि जैसे एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, तो उसमें क्या होता है, ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, ये ऐसे चलेगा, ठीक है। जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने में ऐसे इस तरीके से क्या होता है, उसमें सेगमेंट्स बने होते हैं, ठीक है। तो ये इनमें जो वृद्धि करता है ना सेगमेंट्स में, उसको अपन बोलते हैं अंतर्वेशी, ठीक है। तो घास वगैरह के जो पर्व होते हैं ना, उनमें वृद्धि करता है कौन, ये अंतर्वेशी विभज्योतक, ठीक है। तो आप लोग याद रखोगे कि शीर्षस्थ जो है लंबाई में वृद्धि करता है, मोटाई में कौन, पार्श्वीय, और अंतर्वेशी क्या करता है, पर्व का मतलब होता है कि बीच से जो वृद्धि होती है, बीच में जो घास वगैरह में जो उसकी जो बीच के सेगमेंट्स होते हैं उनमें वृद्धि करता है कौन, अंतर्वेशी, ठीक है। सेगमेंट्स मतलब पर्व जो होते हैं उनमें वृद्धि करता है। तो ये तीन जो है ये हैं, आपको नोट्स में ही मिल जाएंगे। तो शीर्ष विभज्योतक का कार्य दोबारा बता रहा हूँ, विभज्योतक जो है बेटा प्लांट्स में पाया जाता है, प्लांट्स का उत्तक है, पौधों का उत्तक है, और ये क्या करता है कि पेड़ की जो है लंबाई में या फिर उसकी जो है मोटाई में वृद्धि करता है। तो लंबाई में वृद्धि कौन सा करता है, शीर्षस्थ विभज्योतक, ठीक है। शीर्षस्थ मतलब टॉप पे पाया जाता है, ऊपर की वृद्धि करता है। पार्श्वीय मतलब मोटाई को बढ़ाएगा, ठीक है। एक होता है अंतर्वेशी जो पर्व में वृद्धि करता है, जैसे छोटा पर्व है तो उसको बीच में से वृद्धि करेगा उसकी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना बेटा। तो विभज्योतक जो है इस तरीके से कंप्लीट होता है। फिर स्थायी उत्तक में पढ़ेंगे अपन सरल उत्तक, और एक तो सरल उत्तक पढ़ेंगे और एक क्या पढ़ेंगे, जटिल उत्तक, ठीक है। जैसे जाइलम फ्लोएम जटिल उत्तक होते हैं, सरल उत्तक होते हैं, जैसे स्थूल कोण उत्तक, ये कुछ अजीब से नाम है लेकिन आसान है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 इंटरेस्टिंग है, टिश्यू वाला चैप्टर है, रिलेटेड टू मतलब सेल पहले पढ़ा, फिर इससे रिलेटिंग है कौन सा, टिश्यू। तो बॉडी में टिश्यूज पाए जाते हैं, किस तरीके से अपन इनका फंक्शन होता है, सारा अपन पढ़ेंगे कौन से चैप्टर में बेटा, चैप्टर नंबर 6 में, टिश्यू में, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि विभज्योतक आज अपन ने पढ़ा, विभज्योतक होता है क्या है, तो ये आपको याद रखना है। उत्तक की परिभाषा की बात करें तो ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति और परिवर्धन और कार्य समान होता है, मतलब ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिनका कार्य समान हो, ठीक है, उनको अपन क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो ये डेफिनेशन वगैरह मैं आपको सब लिख के दे दूंगा नोट्स में, ठीक है बेटा। हैव ए गुड डे।